नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली क्लास में अपन जो है लाल बहादुर शास्त्री और उनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा तक चर्चा कर चुके हैं। उससे आगे की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनते हैं, फिर गुलजारी लाल नंदा जी बने थे। गुलजारी लाल नंदा के बाद में आपके जो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बनते हैं, फिर गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। उसके बाद में कौन बनेंगी? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगली जो प्रधानमंत्री रहेंगी वो कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके? श्रीमती इंदिरा गांधी। ये आपके 1966 से 1977 ईस्वी तक भारत की क्या रहती है? प्रधानमंत्री रहती है। इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करेंगे। इंदिरा गांधी जी के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि महिला है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भाई नाम से पता चल रहा है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी जी। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इन्हें आयरन लेडी, इन्हें आयरन लेडी यानी हिंदी में बोलते हैं लोहा महिला, लोहा महिला की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है, लोहा महिला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, इन्हें आयरन लेडी यानी लोहा महिला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करूं तो ध्यान रखिएगा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो लोकसभा चुनाव हारकर राज्यसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में भारत की प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, 1966 के अंदर जब चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव हारने के बाद में, लोकसभा चुनाव हार कर और राज्यसभा सदस्य के रूप में क्या बनी है? ये प्रधानमंत्री बनी है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। चाहे से आप लोकसभा का सदस्य हो, चाहे से आप राज्यसभा के सदस्य हो, आप मंत्री पद को धारण कर सकते हो। मैंने इतना तक बताया है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन अधिकतम 6 माह के लिए, उस 6 माह के अंदर उसको संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाता है। तो लोकसभा का चुनाव भले ही आ रहा हो, लेकिन राज्यसभा सदस्य के रूप में चुन के गई और राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनी हुई थी, इसलिए ये क्या बनती है? भारत की प्रधानमंत्री बन जाती है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसी श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का क्या दिया गया है? नारा दिया गया है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का क्या दिया था? नारा दिया था। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, आयरन लेडी यानी लोहा महिला की संज्ञा दी गई है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो लोकसभा चुनाव हारेगी, उसके बाद राज्यसभा सदस्य के रूप में भारत के प्रधानमंत्री पद की क्या लेती है? शपथ लेती है। गरीबी हटाओ का इसने क्या दिया है? नारा दिया है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 18 मई 1974 ईस्वी में पोखरण जैसलमेर में
पहला परमाणु परीक्षण, पहला परमाणु परीक्षण करवाया। तो इंदिरा गांधी के काल में ही 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है, वहां पे पहला परमाणु परीक्षण हुआ है। तो इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं। 1966 से लेकर 1977 तक इंडिया की प्राइम मिनिस्टर रहती है, प्रधानमंत्री रहती है। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। इन्हें आयरन लेडी यानी लोहा महिला की संज्ञा दी गई है। ये भारत की पहली प्रधानमंत्री है जो लोकसभा का चुनाव हारकर राज्यसभा सदस्य के रूप में भारत की क्या बनती है, प्रधानमंत्री बनती है। इन्होंने गरीबी हटाओ का क्या दिया है, नारा दिया है। और इन्हीं के काल में 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर, जो कि राजस्थान में है, वहां पे पहला परमाणु परीक्षण किया गया। इन्होंने ही पहला परमाणु परीक्षण करवाया था। दूसरा परमाणु परीक्षण जो होगा वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में होगा, लेकिन पहला परमाणु परीक्षण जो है वो किसके काल में है, वो इंदिरा गांधी के काल में है। तो एक बार सभी विद्यार्थी जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं इंदिरा गांधी जी की। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं इंदिरा गांधी के काल में, इंदिरा गांधी के काल में भारत में 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। दो बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। और 2 बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, एक तो लगा था 1971 में और दूसरा लगा था 1975 में। ध्यान रखिएगा, 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। क्यों लगाता है, कारण क्या हो सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगती है, उसका रीजन क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था, युद्ध हो जाए, युद्ध जैसा माहौल हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए, उसके आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। ध्यान रखिएगा, आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा। इसका मतलब यही है, जब तक इंडियन आर्मी मैदान पे नहीं उतरती है, सशस्त्र विद्रोह नहीं होता है, तब तक उसको आंतरिक अशांति नहीं माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है उसमें मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होती है और मंत्रिमंडल का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ है वो आपके अनुच्छेद 352 में ही हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी उद्घोषणा जो है वो कौन करता है, आपके राष्ट्रपति ही करता है। इसकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये कितने समय के लिए लगता है, एक बार में 6 माह के लिए और अधिकतम अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। मैंने आपको यह भी बताया कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है 1 माह के अंदर संसद के अंदर विशेष बहुमत से पारित हो जाना चाहिए, ठीक है, तब वो फिर कर्मोन्नत 6 माह उसको बढ़ाते रहते हैं। इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या होंगे, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, जिसमें आपको अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में दी गई हैं, वो समाप्त हो जाएगी। 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। 20 में क्या है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, जिसमें क्या होता है कि आपका अपराध सिद्ध हो गया हो तो उसके बाद में आपको क्या अधिकार होते हैं, तो वो अधिकार जो है अलग अलग अधिकार आपको दिए गए हैं कि आप जो है आपको जो प्रचलित कानून है उसके अनुसार दंड देने का प्रावधान है। एक जैसे अपराध के लिए एक जैसे दंड का प्रावधान है। किसी भी दोषी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये आपके आर्टिकल 20 में है, जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता है किसी भी सिचुएशन में। 21 जो है वो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात जीवन जीने की स्वतंत्रता। ध्यान रखना, हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन की स्वतंत्रता है, उसको हनन नहीं किया जा सकता है। यानी 20 और 21 कैसी भी सिचुएशन हो लागू रहेंगे। 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, जिसके अंदर आपको पढ़ते हो आप कि बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है, और बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं। उसके अंदर 6 स्वतंत्रताएं हैं अलग अलग, नोटा का अधिकार है, झंडा फहराने का अधिकार है, प्रेस व मीडिया की स्वतंत्रता है, वो सारी वो तो समाप्त होंगी अपने आप ही। जैसे ही राष्ट्रपति घोषणा करता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, 20 व 21 निलंबित कभी नहीं होते हैं और बाकी को सभी राष्ट्रपति निलंबित कर देता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर चुनाव है तो उस कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय आपातकाल की सिचुएशन है।
ध्यान रखिएगा, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, जो मैं बता चुका हूं। पहला 1962 में लगा था, भारत चाइना युद्ध हो गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 68 तक चलता है। फिर दूसरा 1971 में लगा था और वो भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से लगा था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो वीवी गिरी थे। फिर तीसरा 1975 में लगता है, एंड ये 77 में होंगे, 1977 में। 75 के अंदर भी इंदिरा गांधी ही भारत की प्रधानमंत्री है, जबकि राष्ट्रपति जो रहते हैं वो कौन रहते हैं? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ये आपके क्या रहते हैं? राष्ट्रपति रहते हैं। तो ये 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है इंदिरा गांधी जी के काल में लगा है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी ने इस कार्यकाल के दौरान राज्यों में 33 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया। कंसेप्ट को समझिएगा दोस्तों, आर्टिकल 356 आपने पढ़ा होगा, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां आती हैं जो कि जर्मनी से ली गई हैं। 3 आपातकालीन शक्ति हैं। पहली राष्ट्रीय आपातकाल था जो मैंने आपको बताया 352 में 3 बार लगा हुआ है। दूसरा होता है 356, राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति ही लगाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वही बात है, किसकी सिफारिश होती है? आपके मंत्रिपरिषद की सिफारिश होती है। कब लगता है? किसी राज्य के अंदर अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। ध्यान रखना, संवैधानिक तंत्र विफल होगा तब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। इस बात को भी समझिएगा, लगाता कौन है? राष्ट्रपति लगाता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे लगाता है। 2 माह के अंदर संसद के अंदर सामान्य बहुमत से पास हो जाना चाहिए। एक बार में यह 6 माह के लिए लगता है, अधिकतम यह 3 वर्ष तक लगता है। 3 वर्ष से अगर अधिक लगाना है तो ध्यान रखना, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। बिना संविधान संशोधन के 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। क्या अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ? बिल्कुल हुआ है साहब। अनुच्छेद 356 का सबसे पहले प्रयोग 1951 में पंजाब जो पेप्सो एक्ट है उसके ऊपर लगता है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक समय तक प्रयोग, ध्यान रखना, वो भी आपके कहां पे रहता है? पंजाब में ही रहता है, 1987 से लेकर 1992 तक। अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक बार प्रयोग तो मणिपुर में 10 बार है, यूपी में 9 बार है, राजस्थान में 4 बार है। राजस्थान में 4 बार कब कब है? 1967 यानी 1967, 1977 यानी 1977, 1980 यानी 1980 और 1992 यानी 1992 में यह लगा हुआ है। अकेली इंदिरा गांधी ने इस कार्यकाल के दौरान जो मैंने बता रहा हूं, इसमें 33 बार, टोटल तो इसने आगे और बढ़ेगी इंदिरा गांधी, टोटल तो इसने अनुच्छेद 356 का 50 बार प्रयोग किया है। बहुत बड़ी बात है, काफी विद्रोह हुआ था इसका। तो इस कार्यकाल के दौरान जो बता रहा हूं 1966 से लेके 1977 तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा 33 बार अनुच्छेद 356 का क्या कर लिया गया? प्रयोग किया गया भाई। तो ये ध्यान रखिएगा। 356 में राष्ट्रपति में बता भी चुका हूं, तो वहां डिटेल से बात करिए। फिलहाल जो है शॉर्ट में आपको बताया है कि किस प्रकार 356 चलता है। इसके अलावा देखिएगा, इंदिरा गांधी के काल में ही भारत पाक युद्ध हुआ था भाई। भारत पाक युद्ध 1971। ध्यान समझिएगा, देखो हुआ क्या। जब 15 अगस्त 1947 को और 14 अगस्त 1947 को, ध्यान समझिएगा, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना पेश की थी। उस योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने थे। और जब स्वतंत्र राष्ट्र बने थे तो 14 अगस्त 1947 को तो पाकिस्तान बना था और 15 अगस्त 1947 को कौन बना था? भारत का जो है स्वतंत्र हो गया था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हो गया था। अब दिक्कत यह थी, जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय, तो जो पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया था, बंगाल वाला जो एरिया है, उस बंगाल वाले के पश्चिम हिस्सा, तो जैसे मान लो हिस्से की मैं बात कर लेता हूं, ध्यान समझिएगा, ये मान लो बंगाल है, तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो तो इंडिया के पक्ष में गया, और जो पूर्वी बांग्ला है, कौन सा बांग्ला? पूर्वी बांग्ला जो है वो आपके किसके हिस्से चला गया था? पाकिस्तान के हिस्से चला गया था। देश स्वतंत्र हुआ था, क्योंकि यहां मुस्लिम थे तो पूर्वी बांग्ला जो है उनके हिस्से चला गया। 1971 के अंदर पाकिस्तानियों ने यहां पे लगभग 30 लाख मुस्लिमों को मरवा दिया, सब कटवा दिया, मरवा दिया उनको। यह सब देखा नहीं गया था। इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया उस मामले के अंदर और इंडियन आर्मी को मैदान में उतारा। इंडियन आर्मी मैदान में उतरती है, और मैदान में उतरती ही नहीं है, इंडियन आर्मी ने अपना शौर्य दिखाया
और पाकिस्तान की जो आर्मी थे, कमांडर थे, उनको सबको घुटने पे ला दिया। लगभग 94,000 94,000 प्लस जो आर्मी पर्सन है उनको घुटनों पे ला दिया साहब। किसने? इंडियन आर्मी ने। इस वजह से फिर जो है बांग्लादेश का निर्माण होगा। इस वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान घुटनों पे आती है, पाकिस्तान के जो चीफ हैं वो सरेंडर कर देते हैं, और जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, सरेंडर करने के बाद में जो होता है, जो बांग्ला, पूर्वी बांग्ला वाला एरिया था, उसको एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। पूर्वी बांग्ला को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया, और किसने किया था? भारत ने किया। तो ध्यान रखना, भारत ने कभी भी किसी का हिस्सा छीनने की मंशा नहीं रखी है। भारत ने कभी भी किसी देश का हिस्सा नहीं छीना है। भारत देना जानता है, भारत छीनना नहीं जानता। तो भारत ने यहां पर भी एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया। ध्यान रखिएगा, यहां पे एक अलग राष्ट्र का निर्माण होगा 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना। बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया गया, और इसका राष्ट्रीय गीत जो है वो आमार सोनार बांग्ला ही लिया गया। वो क्या है? आमार सोनार। इनका जो राष्ट्रीय गीत लिया गया वो कौन सा लिया गया? आमार सोनार बांग्ला। और ध्यान रखना, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। एक बार इसको लिखिएगा, भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखते हैं, भी आगे की चर्चा करते हैं इंदिरा गांधी जी की। देखो, इंदिरा गांधी जो है युद्ध के अंदर हस्तक्षेप करती है, इंडियन आर्मी वहां पे जीत जाती है। इसके बाद में भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या होगा? समझौता होगा दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता होता है, और उस समझौते को बोलते हैं शिमला समझौता। कौन सा समझौता होगा दोस्तों? शिमला समझौता। और शिमला समझौता कब होता है? 3 जुलाई 1972 को एक समझौता होता है जिसका नाम है शिमला समझौता। यह जो समझौता है, यह वही दो देशों के मध्य होगा, भारत और पाक। और ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से आप सभी जानते हो इंदिरा गांधी है, भारत की तरफ से कौन है? इंदिरा गांधी है। और पाकिस्तान की तरफ से कौन रहेंगे? जुल्फिकार अली भुट्टो है। जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो है भाई। तो बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। इंदिरा गांधी के काल में एक समझौता होता है जिसका नाम क्या है? शिमला समझौता है। 3 जुलाई 1972 को यह समझौता होता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य यह समझौता होता है। भारत के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी की और बात कर लेते हैं थोड़ी। इन इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन 1976 कर, 42वां संविधान संशोधन 1976 कर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। ध्यान रखना, इसी 42वें संविधान संशोधन को 1976 को लघु या मिनी संविधान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? लघु या मिनी संविधान कहते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? 42वें संविधान संशोधन की। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 किसने किया था? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। देखिएगा, जैसा कि आपको विदित है, पहले आप पढ़ चुके हैं,
मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो है उनका संविधान में कोई उल्लेख था ही नहीं। संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ उस समय मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, ये बाद में जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य जो होते हैं भाग 4 के अनुच्छेद 51 के यानी 51 के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में जोड़े गए। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो मूल कर्तव्य है वो किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन 1976 कर 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। फिर 11वां मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्राथमिक व अनिवार्य शिक्षा, उस 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ने वाले कौन थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 86वां संविधान संशोधन 2002 कर, ध्यान रखना, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा था। इसलिए वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। तो ये इंदिरा गांधी के इस कार्यकाल की जो है महत्वपूर्ण बातें थी। एक बार यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो एक बार रिपीट करते हैं इंदिरा गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी की चर्चा कर लेते हैं एक बार वापस से। देखिएगा, सबसे पहले बात करिए श्रीमती इंदिरा गांधी कब से कब तक कार्यकाल है, 1966 से लेकर 1977। 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रहती है। नाम से पता चल रहा है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। इन्हें आयरन लेडी के नाम से यानी लोहा महिला के नाम से जाना जाता है। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, फर्स्ट इंडियन लेडी प्राइम मिनिस्टर, जो लोकसभा में क्या होती है, चुनाव हार जाती है और राज्यसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा के मेंबर के रूप में, काउंसिल ऑफ स्टेट जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसके मेंबर के रूप में ये भारत की प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। इन्होंने गरीबी हटाओ का क्या दिया था, नारा दिया था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में पहला परमाणु परीक्षण करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के काल में होगा, वो भी पोखरण जैसलमेर में ही होगा। इसके अलावा फिर बात करिए अपन ने कि इनके काल में 2 बार क्या लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। 1971 में लगा है, 1975 में लगा है, यानी ये अनुच्छेद 352 की बातें हो रही है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान, इस कार्यकाल के दौरान जो राज्य है उन राज्यों में 33 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ, यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा, 33 बार लगा। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है 1971 में, और 16 दिसंबर 1971 को जो अलग देश है बांग्लादेश, उसका क्या होता है, निर्माण होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इनका जो राष्ट्रीय गीत है वो अमार सोनार बांग्ला ही रखा गया, बांग्लादेश का, जो भी क्या है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखित है। फिर इसके बाद में जो अपन ने बात करी है, इंदिरा गांधी एक समझौता करती है जिसको कौन समझौता कहते हैं, शिमला समझौता कहते हैं। कौन समझौता कहते हैं, शिमला समझौता कहते हैं। 3 जुलाई 1972 को यह समझौता होता है। भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ। इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य समझौता होता है और ये जो युद्ध है उसकी बातें समाप्त होती है। इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन 1976 करके 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा था, जिसको लघु या मिनी संविधान भी कहते हैं। ये बातें अपन ने करी है इसकी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण चर्चाएं अपन ने किसकी करी है, इंदिरा गांधी जी की करी है। आगे और चर्चा होगी इनकी और वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी विद्यार्थी जो है कंटिन्यू जुड़ा करें, क्लास को शेयर किया करें, क्लास को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, है ना। तो सभी विद्यार्थी जो है उनसे आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।